ये हिंदुस्तान का पहला शहर है कि हमने हमारे शहर के टॉयलेट के पानी को 18 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। विशेष रूप से हमारे देश में जो हमारा रोड सेक्टर है, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। और अभी जो डॉक्टर सारस्वत कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी आईआईटीज़ हैं, इनका हमारे इंडस्ट्री के साथ और समाज के साथ जो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन है वो बहुत कम है। और हर डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम्स अलग है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अलग है। और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो हमारी आईआईटी है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के प्रश्नों और समस्याओं के आधार पर अगर रिसर्च करेगी तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ की गरीबी दूर होगी, वहाँ के लोगों का जीवन सुसह्य होगा। पर दुर्भाग्यवश आज इसमें डायलॉग नहीं है और इसके कारण एक आइसोलेशन में, जैसे सैलो शब्द का उपयोग डॉक्टर सारस्वत जी ने किया है, उस प्रकार से कभी कभी ये रिसर्च का वहाँ के स्थानिक समाज जीवन को कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और इसलिए हमें जो रिसर्च विशेष रूप से प्राथमिकता उसको देनी चाहिए जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, जो एक्सपोर्ट को जनरेट करने वाला है, जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाने वाला है, और जो शोषित, पीड़ित और गरीब है, जो बैकवर्ड है, जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर में रहते हैं, उनके जीवन को सुसह्य बनाने वाला है। तो उसके आधार पर देश की रचना एक उचित दिशा में जाएगी। आज ये जो इम्बैलेंस है बिटवीन रूरल एंड अर्बन, वो बहुत बड़ा हुआ है। एक समय 80% आबादी जो थी वो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से संबंधित थी और वो 62% पे आई है। और स्वाभाविक रूप से ये जो लोग हुए, जो कम आए हैं, वो शहरों में आए हैं। और शहरों में आने के कारण शहरों की भी समस्याएं बड़ी बनी हुई हैं। और इसलिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसका उपयोग करके हम ये जो इम्बैलेंस बना हुआ है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को बढ़ाकर रोजगार की क्षमता कैसे बना सकते हैं, ये हमारे $1 बिलियन क्वेश्चन हमारे सामने है। और मैं इसमें ऐसा मानता हूँ कि रिसर्च बदल सकता है। मैं भी डॉक्टर सारस्वत जी से बात कर रहा था। हमारे सुदर्शन जी जो थे वो बहुत बार कहते थे कि इस देश में हम लोग अभी तो 8 लाख करोड़ का पेट्रोल, डीजल और गैस इंपोर्ट करते हैं। और उन्हें सेल्फ रिलायंस की बात की थी कि हमारे देश में हम लोग, हमारे देश के किसान हमारे देश के लिए जो ईंधन चाहिए वो बना सकता है। पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में न रिसर्च उस दिशा में गया, ना हमने कभी ज़्यादा उसके लिए प्रयास हुए, ना इस विचार को कभी मान्यता मिली। पर जब मुझे अभी लगता है कि ये बात कठिन है पर असंभव नहीं है। हमारे देश में जैसे हम लोग ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे जीवन में हमारा भविष्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें प्रिलिमिनरी रिसर्च के द्वारा भी हम देश की गरीबी को दूर कर सकते हैं। केवल उदाहरण के लिए जाए तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2 सब्जेक्ट्स हैं। और ये 2 सब्जेक्ट में मेरी बहुत पहले से रुचि होने के कारण मैं अनेक सालों से इस पर काम कर रहा हूँ। और केवल काम नहीं कर रहा हूँ तो प्रायोगिक रूप से, अब व्यावसायिक रूप में भी वो यशस्वी रूप से काम कर रहा है। और उसमें अगर केवल अगर अध्ययन किया जाए तो डॉक्टर सारस्वत जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पिछले बार में उससे चर्चा हुई, केवल वेस्ट की इकोनॉमी जो है वो 2 लाख करोड़ की बन सकती है, 2 लाख करोड़ की। और इसमें करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। जब स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया तो बीच में प्रधानमंत्री जी ने 10-10 सेक्रेटरियों के ऐसे 8 ग्रुप तैयार किए। और वो ग्रुप जो तैयार किए उसमें से वेस्ट वाला जो ग्रुप था, 2-3 ग्रुप के साथ मुझे भी अलग से बैठने का, उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी बैठिए, चर्चा करिए। जब वो आइडियाज़ निकले और जब मैंने उन्हें बताई
वो लोग बहुत खुश हैं। केवल आप हमारे नागपुर में आए, इसी शहर में, ये हिंदुस्तान का पहला शहर है कि हमने हमारे शहर के टॉयलेट के पानी को 18 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। तो टॉयलेट का पानी भी वेस्ट नहीं है, पर वो टॉयलेट का पानी रिसाइकलिंग करके महाराष्ट्र सरकार को पावर जनरेशन के लिए हमने भेज दिया। ये हिंदुस्तान का पहला शहर है कि हमने हमारे शहर के टॉयलेट के पानी को 18 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। ये हिंदुस्तान का पहला शहर है कि हमने हमारे शहर के टॉयलेट के पानी को 18 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। अब यूरो 6 की गाड़ियां जब आने वाली है तो ये यूरो 2 वाला और यूरो 3 ये जो सब ये भंगार का क्या करना। तो मैं ऐसे सोचते सोचते, मेरे साथ एक IIT का लड़का है, बहुत होशियार है, वो अनेक सालों से काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक में था, तो तामिलियन है वो अभी। तो मैंने उनको कहा तुम देखो ये गाड़ी, तो उसने ऑस्ट्रेलियन कंपनी का प्रेजेंटेशन मुझे उनको बुला कर दिया कि 10 साल के बाद जो गाड़ियां भंगार में हैं उनका क्या हो सकता है, वो कैसी उन्होंने प्रोसेस की। धीरे धीरे हम डिटेल में गए और मेरे ध्यान में आया कि हमारे पोर्ट्स जो है उसमें हम 20 मीटर का ड्राफ्ट कर रहे हैं। ये कल्पना इससे आई, ये जो गाड़ियों के इससे। तो 20 मीटर का ड्राफ्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर 20 मीटर का ड्राफ्ट करेंगे तो 2 लाख टन का शिप आएगा। अभी 14 मीटर और 15 मीटर का ड्राफ्ट होने के कारण 1,10,000 टन का शिप आता है। जब 2 लाख टन का जहाज आएगा तो $25 पर टन कॉस्ट कम हो जाएगी, और $25 अगर कम हो जाएगी तो मैंने, अब ये मेरी कल्पना मालूम नहीं कितना कैसे हो सकता है, और अभी हमारी कोशिश ये हो रही कि हम देश में ऐसी 25-30 इंडस्ट्री खोलेंगे और जितना वर्ल्ड में भंगार है उतना गाड़ियों का हम लाएंगे, अपना भी लाएंगे, और उसमें प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील, इसका रिसाइकलिंग करके ऑटोमोबाइल पार्ट्स वही बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ कांडला में 2 लाख एकड़ जमीन है, और वहीं अगर ये वेस्ट हमने इकट्ठा किया देश को, ऐसे 25 जगह प्लांट डाल दिए तो एम्प्लॉयमेंट तो बहुत खड़ा होगा। पर अभी हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ का है, और हम लोग 5 साल के अंदर अगर ये सक्सेस होंगे तो वर्ल्ड के ऑटोमोबाइल मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट पहले नंबर पे जाएगा, और हम पूरे वर्ल्ड की मार्केट में नंबर 1 के ऑटोमोबाइल सेक्टर करके ऑटोमोबाइल हब बन सकते हैं। और आपको पता है कि ऑटोमोबाइल में कितने रोजगार है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इतनी रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिन पहले मुंबई में ये यंग कंपनी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, और उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स थे इनके लिए बहुत अच्छे, उन्होंने अलग अलग प्रकार के पुरस्कार दिए। कुछ इंडियन कंपनीज को मुझे इतना अच्छा लगा, कोई 25,000 करोड़, कोई 30,000 करोड़, कोई 40,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। हमारे देश में क्षमता है, पर ये ठीक प्रकार से जिसका जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन वो नहीं हुआ, कोई एक दूसरे को बताता नहीं। डॉक्टर सारस्वत साहब पिछले बार आए थे तो हम लोग चीनी मिलें चलाते, हमारे यहाँ चीनी की हालत ऐसी खराब हो गई कि अब बॉयलर में फेंकने की अवस्था है। तो मैंने हमारे यहाँ के टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट व्यक्ति उनको कहा कि इसका कुछ तो भी सोचो, तो उन्होंने उसका डिटर्जेंट बनाया, और डिटर्जेंट बनाकर मैंने डॉक्टर सारस्वत जब आए थे तो उनको भी दिया कि ये आप ले जाइए, जरा ट्राई करके देखिए। वॉश डिटर्जेंट, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ये आपका बर्तन मांज, सब प्रकार के उन्होंने बनाए, और इन्होंने अपने घर में यूज़ किया। इनका SMS मुझे आया कि मार्केट में जितने डिटर्जेंट है उससे 10 गुना अच्छा ये डिटर्जेंट है। हमने ट्राई किया, इसकी सब ट्राई की, उसकी कॉस्ट भी कम है, यानी केमिकल बेस के बजाय शुगर बेस्ड डिटर्जेंट की कॉस्ट 40% कम है और इको फ्रेंडली है। अब मैं रामदेव बाबा को कहा कि ये डिटर्जेंट मैं आपको फार्मूला देता हूँ, हमारे पास शुगर है, आप बनाओ, और वे जो रामदेव बाबा जो कर सकते कुछ भी, उनके नाम पर भी कुछ भी कर सकता है। और वो आप कुछ भी कहो, वो सही में ये जो इनोवेशन का जो परिणाम ये है, इसका रामदेव बाबा एक अच्छा उदाहरण है। उनका टर्नओवर इतना बड़ा है कि अब ऐसा लगता है कि वो कहाँ हो, तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं उनको नजदीक से जानता हूँ। वो बहुत बार बोलते हैं
कि नितिन जी मेरे पुत्र समान है। तो उन्होंने एक काम करो, पुत्रों का नाम पर ट्रस्ट कर मैं पूरा काम कर सकता हूं। अभी वो नागपुर आ रहे हैं, हमारे यहाँ 2-1 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उनको मैंने कहा कि हमारा जो जंगल है गढ़चिरौली चंद्रपुर या नक्सलाइट बेल्ट है, आप एक काम करो कि इसको आप दत्तक लो और वहां के आदिवासियों को जितना आपको आयुर्वेदिक जरूरी है वो उनको लगाने के लिए बोलो, जो उपलब्ध है वो खरीदो। तो अगर आपने 500-700 करोड़ रुपए का माल अगर वहां से खरीदी किया तो ना नक्सलवाद रहेगा, ना माओवाद रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा और वहां की परिस्थिति बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके बीच में सब समाज की आवश्यकता क्या है। ये तो ठीक है, इंडस्ट्रियल रिसर्च है, कंप्यूटर और बाकी सब बातों में जरूरी है, पर जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने का है उसके लिए ग्रास रूट पर जहां गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उन क्षेत्रों के लिए रिसर्च को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और वहां का सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुए बिना देश नहीं खड़ा हो सकता। और इसके लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हिंदुस्तान का पहला शहर है कि हमने हमारे शहर के टॉयलेट के पानी को 18 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। ये हिंदुस्तान का पहला शहर है कि हमने हमारे शहर के टॉयलेट के पानी को 18 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। और इसलिए रिसर्च का जो संबंध है वो जो हमारी इकोनॉमिक थिंकिंग है कि रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी हमको निर्माण करनी है, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और पोल्यूशन फ्री है, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और जो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बन सकती है, उसके लिए बहुत बड़े प्रमाण पर जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, एग्रीकल्चर है, रूरल है, उसमें रिसर्च को प्राथमिकता दीजिए। और ये हमारे लोग कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने ये किया हुआ। यहाँ वर्धा में महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे रिसर्च है। अभी सोलर चरखा तैयार किया तो मैंने प्रधानमंत्री जी को दिखाया, जो सोलर पे चलता है। और हमारे यहाँ कपास होता है, तो कपास में जीनिंग प्रेसिंग भी घर के करके उसमें सोलर में अगर सूत निकलता है और उसी पर अगर मार्केट में अगर बेचते तो वैल्यू एडिशन होगा, तो लाखों करोड़ों महिलाओं को उसमें काम मिल सकता है। गांधी जी और दीनदयाल जी, उनकी नीतियों में और जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों में एक फर्क था। गांधी जी और दीनदयाल जी ये कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहभाग से हमको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी करना और रोजगार का निर्माण करना है। और केवल प्रोडक्शन, बड़ी इंडस्ट्री आई, 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई और केवल 500 लोगों को रोजगार मिला, तो हमें क्या फायदे। वो भी करना चाहिए, पर उससे हमारे देश की इकोनॉमी नहीं बदलेगी। हमारी देश की इकोनॉमी जो होगी जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को हम साथ जोड़ेंगे, तब गरीबी दूर होगी, तब बेरोजगारी दूर होगी, तब इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का सपना पूरा होगा। सो वी इनकरेज सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोल्यूशन फ्री, और ये हो सकता है। मैंने पिछले बार आपको बताया था महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट में इतने अच्छे रिसर्च है। मैं एक दिन वहां गया, वहां कटे हुए बालों से एमिनो एसिड बना हुआ देखा, और वो बनाकर मैं वापस आया तो हमारे यहीं नागपुर में हमारे एक प्रोफेसर है केमिस्ट्री के धर्मपेट कॉलेज में, तो उनको मैंने कहा कि आप ये इसमें काम करो। और अब मेरे गांव में हमने शुरू किया प्रोजेक्ट, एमिनो एसिड बनाए, और आपको 900 रुपये की बॉटल अब 200 रुपये में देते हैं। तो दुकानदारों ने बहिष्कार डाला, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अब एक सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो बॉटल चाहिए क्योंकि उनके बगीचा में उनको चाहिए, बहुत पॉपुलर हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें 300 रुपये कीमत लिखो, 400 लिखो, 400 आपको देंगे, 900 लिखो, हम आपको, बोला हमको नहीं देना है। तो बोले आप नुकसान में जाओगे, बोले जाने दो, हमको हमारा सोशल प्रयोग है। आपको ताजुब होगा कि हम 200 रुपये में बेचते बेचते बाल कलेक्ट करने लगे। पूरे नागपुर के खत्म हुए, विदर्भ के भी खत्म हुए। अब लोग तिरुपति से 5 ट्रक बाल हर महीने में ला रहे हैं। और हमारा एमिनो एसिड में ऐसी धूम मचाई है कि पूरा एग्रो केमिकल करके लाइन लगाकर लोग ले रहे हैं। तो इस साल
ये कटे हुए बालों से 2 करोड़ का फायदा हुआ। अगले साल वो मुझे कह रहे कि 10 करोड़ रुपए इससे निकलेंगे। यानी कटे हुए बाल जो है वेस्ट में जा रहे हैं, उससे एमिनो एसिड से किसानों को तो अलग फायदा होगा। तो जो टेक्नोलॉजी हमारी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स है, जिसमें इनोवेशन करने की आवश्यकता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग की आवश्यकता है, बाम्बू है, बाकी सब बातें हैं, वो बहुत जरूरी है। हमारे ट्राइबल सेक्टर में गरीबी बहुत ज्यादा है। वहां अगर हम बाम्बू में काम करते, फ्लैश में काम करते, नॉन एडिबल ऑयल सीड जो है रतन, तमू, असाल, करंज, उसमें बायोडीजल में काम करते हैं, हमारे जंगल में जो प्रोड्यूस है उसके आधार पर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जो तबका ऐसा है जो बहुत ही भारत में रहने वाला है, ये दिल्ली और मुंबई और नागपुर तो ये इंडिया बन गया है, पर जो भारत में रहने वाले, गांव में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी, उनकी भूखमरी, उनकी बेरोजगारी की समस्या और तीव्र है। और दिल्ली की सिस्टम इतनी एयर टाइट है कि गांव का आवाज दिल्ली के नेताओं के कानों पे नहीं जाता है, ना दिल्ली के पत्रकारों के कानों पे जाता है, ना बड़े बड़े लोग जो रिसर्च करके उनके कानों पे जाता है, क्योंकि उनका आवाज बहुत छोटा है। जो राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा और जो रिसर्जेंस आप चाहते हैं, वो एग्रीकल्चर, रूरल, जो सबसे गरीब है, पुअर है, उनके लिए अगर रिसर्च की सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी तो वो हिंदुस्तान के राष्ट्र के पुनर्निर्माण में एक बहुत बड़ा दिन होगा। और दिस सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे देश को बहुत मजबूत इकोनॉमी की तरफ जाएगा, जो रोजगार की निर्मित करेगा, गरीबी दूर करेगा और ग्रोथ रेट में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। वैसे बाकी भी विषयों की बहुत सी बातें हैं, और मुझे लगता है कि आपने कभी समय मिलकर हमारे जो भारत सरकार के एक एक डिपार्टमेंट है, उनके इनोवेशंस, नई दिशाएं क्या है, इसको अध्ययन करना चाहिए। अभी मैं एक सी प्लेन ला रहा हूँ, नागपुर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना और अंबाजरी में हाथी पर उतरेंगे और वहां से हम लोग जैसे एयर टैक्सी है वैसे वाटर टैक्सी शुरू करने का सोच रहे हैं। हमारे लोगों में जो जीनियस है, टैलेंटेड है, जो करने की क्षमता हमारे पास है, पर दुर्भाग्यवश हम उसको पूरी तरह से ठीक प्रकार से सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हैं। पर आपके प्रयासों से ये होगा। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, और आप सबके प्रयासों से ये सपना पूरा होगा कि रिच नेशन विथ ए रिच पॉपुलेशन। ये हिंदुस्तान का पहला शहर है कि हमने हमारे शहर के टॉयलेट के पानी को 18 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया।